नमस्कार, मैं पूजा सरावगी PSSM ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। आज अपने 8वें ऑडियो में मैं वाक्क्षेत्र के आखिरी अध्याय यानी अपनी आखिरी ऑडियो में मैं पिरामिड मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पुस्तक से जुड़े अपने अनुभव को व्यक्त करना चाहती हूँ। पत्री जी द्वारा लिखित यह पुस्तक वास्तव में एक चमत्कारिक पुस्तक है। इस पुस्तक में मनुष्य के जीवन से जुड़ी सारी बातें बताई गई हैं जो हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसमें मानव जीवन, उसकी बोली सभी को बारीकी से समझाया गया है। इस पुस्तक में लिखित ज्ञान को अर्जित करने से सच में मानव का जीवन बदल सकता है। मनुष्य बहुत सी ज्ञान की बातें अर्जित कर सकता है। यह पुस्तक वास्तव में मनुष्य का जीवन बदल सकती है अगर हम सही ढंग से इस पुस्तक द्वारा लिखित बातों को अपने जीवन में उतार लें। तो चलिए अब हम इसके आखिरी अध्याय पिरामिड बंदर के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके पहले ऑडियो में हम सत्यवाक परिसाधना के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पिरामिड मास्टर सत्यवाक परिसाधक हैं। सभी को इस स्थिति में ला सकने वाली बातें करना ही सत्यवाक परिसाधना का अर्थ है। पिरामिड मास्टर्स पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव ये अल्प बातें नहीं बोलते। सत्यमेव जयते, सत्यदेवो भव। पिताहीनत्व में हो तो उनकी बातें नहीं सुनेंगे। पिरामिड मास्टर्स श्री राम की संतति नहीं हैं। पिरामिड मास्टर्स श्री प्रहलाद की संतति हैं। प्रहलाद छोटी आयु में ही सत्यवाक परिसाधक बने। हमें बड़ी आयु में ध्यान करते हुए भी और अधिकाधिक सत्यवाक परिसाधना करनी चाहिए। परिपक्वतापूर्ण वचन बोलने चाहिए। गौतम बुद्ध अद्भुत सत्यवाक परिसाधक थे। हम सब भी बुद्ध की संतति हैं, यानी बुद्धिशील संतति हैं। हर एक वाक्य बुद्धिमानी से बोला जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि को प्राप्त करने से ही बुद्धिमानी से बातें कर सकते हैं। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बना? ध्यान के द्वारा अपने चित्त वृत्ति का निरोध करके, अर्थात दिव्य चक्षु को चेतना युक्त करके, जन्म सिद्धांत को पहचान और कर्म सिद्धांत को जानकर तब वे बुद्ध बने। हम भी उसी प्रकार बुद्ध बन सकते हैं। अन्यत्र बुद्ध बनना असंभव है। अन्यत्र बुद्धिमान बनना असंभव है। बुद्धि अर्थात राइट इंटेलेक्ट। सन्मति गांधी जी की कथानुसार सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति कौन देगा? इसे अपने आप कमाना चाहिए। तो चलिए अब बातें करते हैं पिरामिड बंदर की। गांधी जी ने हमें 3 बंदर प्रदान किए हैं। आंखें बंद किया हुआ एक बंदर, कान बंद किया हुआ एक बंदर एवं मुंह बंद किया हुआ एक बंदर। साधारणतः सभी लोग बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इन्हीं संकेतों के बारे में जानते हैं। यह हमारे बुजुर्गों ने बचपन में बताया था, लेकिन यह समग्र व्याख्या नहीं है। केवल बुरा मात्र ही नहीं, हमारे लिए जो अनावश्यक हो उन्हें भी हमें नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए। दूसरों के लिए अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला बंदर कह रहा है कि न देखने वाली अप्रधान एवं अनावश्यक बातें मत देखो, आंखें बंद करना चाहिए। दूसरा बंदर कह रहा है कि न सुनने वाली अनावश्यक बातें मत सुनो, कान बंद करना चाहिए। तीसरा बंदर कह रहा है कि न बोलने वाली अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, मुंह बंद करना चाहिए। असल में अप्रधान एवं अनावश्यक न देखने वाली बातें क्या है? अनावश्यक न सुनने वाली बातें क्या है? अनावश्यक न बोलने वाली बातें क्या है? हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध न होने वाले दृश्य हमें कदापि नहीं देखने चाहिए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध न होने वाली विषय हमें कदापि नहीं सुनने चाहिए। हमारी आध्यात्मिक प्रगति एवं अन्य लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध न होने वाली बातें
हमें कदापि नहीं बोलनी चाहिए। सदा आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लायक ही देखना चाहिए। सदा आध्यात्मिक शास्त्र सम्मत वार्तालाप ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र सम्मत बातें ही बोलनी चाहिए। इधर उधर या यहाँ वहाँ अधिक देखना नहीं है, अधिक सुनना नहीं है, अधिक बिल्कुल नहीं बोलना है। यह हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें दी गई 3 बंदरों की पूरी कथा है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि भगवान ने हमें 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह दिया है। इसका अर्थ है कि अपनी आँखों को अच्छी दृष्टि देखने में लगानी चाहिए, अपनी कानों को अच्छे वाक्य, अच्छी बातें सुनने में लगानी चाहिए, और मुंह 1 दिया है तो इसका अर्थ तो ये है कि बहुत कम बोलना चाहिए और बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी से बोलना चाहिए। लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट वालों ने चौथा बंदर दिया है। चौथा बंदर यह सूचित कर रहा है कि अन्य लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में अथवा स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध न होने वाले विचारों को, यानी संस्कार रहित विचार, कदापि नहीं बोलने चाहिए। अर्थात ऐसे विचारों को मन में आने ही न दें। एक भी विचार हमारे मन मस्तिष्क से आध्यात्मिकता के भाव के बिना बाहर नहीं आना चाहिए। यही योगीश्वर का सहज स्वभाव है। चौथा बंदर अर्थात अनावश्यक विचार रहित बंदर। चौथा बंदर अर्थात पिरामिड मास्टर रूपी बंदर। आँखें, कान, मुंह यह बहिरेंद्रिय हैं। बहिरेंद्रिय पर नियंत्रण मध्यम स्तरीय साधना है, तो मन पर अंतरेंद्रिय पर नियंत्रण उत्तम स्तरीय साधना होती है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। मन ऐसी खुली लगाम घोड़ा है जिसे काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। अपने मन पर जिसने काबू पा लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। पिरामिड आध्यात्मिक साधना होती है। पहला बंदर सही ढंग से देखने वाला बंदर अर्थात सम्यक दृष्टि। दूसरा बंदर सही ढंग से सुनने वाला बंदर अर्थात सम्यक श्रवण। तीसरा बंदर सही ढंग से बोलने वाला बंदर अर्थात सम्यक वाक। चौथा बंदर सही ढंग से सोचने वाला बंदर अर्थात सम्यक विचार। ये चौथा बंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। मन तो बहुत चंचल होता है, इधर उधर बहुत घूमता है, पर इसे एकदम सोच के विचार करके बोलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह पिरामिड के 4 बंदरों की कथा है। धन्यवाद।